भगवान शिव के पार्षदों ने कहा कि हे यम के दूतों, धर्मराज ने कहा कि हे हमारे दूतों, आज से कभी भी जिसके कानों में भगवान शिव का नाम जा रहा हो और जिसके मुंह से भगवान का सुमिरन हो रहा हो, उनके इर्द गिर्द भी आप नहीं जाएंगे। धन्य शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, ऐसी पावन पुनित कथा सदा शिव महास्थानम परम धाम परम तपः। इस कथा को सुनकर शौनक जी ने कहा कि बाबा, सुत सुत महाभाग सर्वज्ञो असि महामते, त्वत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः। हे बाप जी, हे सुत जी महाज्ञानी, ऐसी कोई अन्य कथा है? अन्याम अभी कथार शंभो वद प्रेम विवर्धिनम। ऐसी कोई और कथा है आपको पता तो हमें बताइए। इस कथा को सुनने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। सुत जी कहते हैं, और वेद व्यास की कलम की ताकत देखिए। और एक उदाहरण देते हैं कि समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्कल संज्ञकः। बाष्कल नाम के नगर में बसंती यत्र पापनिष्ठा वेद धर्मोज्जिता जना। उस नगर में पाप में निष्ठा रखने वाले लोग रहते थे। कुकथा श्रवण एषु निरतः पशु बुद्धया। कुकथाओं को सुनने वाला, पशु की बुद्धि जीने वाला पूरा समाज रहता था। एवं कुजन संवासे ग्रामे बाष्कल सन्निधे तत्र एको बिन्दुगो नाम विप्र आसीन महाअधम। उस नगर में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था, मगर कैसा था? अधम नहीं, महाअधम। अधम से भी आगे महाअधम ऐसा बिंदुक ब्राह्मण रहता था। सदुरात्मा महापापी सुदारो अपि कुमार गगा विश्यार पतिर्बभुवः कामाकुलित मानसा स्वपत्नीं चंचुला नामं हि त्वां नित्यं सुधर्मिणी। पूरा नगर सभी प्रकार के अपकर्म करने वाले, स्त्रियां भी, वहां की स्त्रियां भी अपकर्म से धनार्जन करने वाली, मगर उनकी पत्नी चंचुला त्वाम नित्यम सुधर्मिणी, वो सुधर्मिणी थी। ब्याह के इस नगर में आई, बहुत दिन तक उन्होंने अपना धर्म बचाए रखा, मगर पूरा गांव जहां खराब है, पूरा गांव दुष्ट है, चंचुला अपना धर्म नहीं बचा पाई। कुकर्म निरतो जातो निर्भयेन कुचेतसा। आहिस्ता आहिस्ता वो स्त्री भी कुकर्म में मग्न हो गई। एवं तयोस् दंपत्योर दुराचार प्रवृत्तये। पति पत्नी दोनों व्यभिचार में व्यस्त हो गए और निर्भय हो गए, किसी प्रकार का क्षोभ रखे बगैर। काले न निधनम प्राप्त हो जगामम नरकम फलम। संसार के पूरे पाप करके वो बिंदुक मर गया। भुक्त्वा नरक दुखानि बदहानि समूढ़सी। मगर ये महापापी था, उन्होंने अपनी स्त्री से व्यभिचार करवाया। इतना महापापी था, नरक वालों ने उसको भगाया कि उसको यहां से भगाओ। नरक वालों ने भी उसका तिरस्कार किया। भुक्त्वा नरक दुखानि बदहानि समूढ़सी। विन्ध्ये भवति पिशाचो हि गिरो पापी भयंकर। नरक की यातना को जल्दी से भुगत कर उसको भगा दिया। तो कहाँ गया? तो विंध्य पर्वत में महान पिशाच बना।
हवा का भक्षण करता है, लहू के आंसू रोता है। इस पिशाच से वन दुखी है और वन से पिशाच परेशान है। अब चंचुला वृद्ध हो गई, जुवानी थी तब तक तो पैसा आया करता था। एकदा देवयोगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि। वृद्ध हो गई चंचुला, उस गांव से संग जा रहा था यात्रा के लिए। एकदा देवयोगेन, देवयोग के कारण उनके अड़ोसी पड़ोसियों ने कहा कि चंचुला अब तो चाल फिर तो सकती नहीं है, तो चलना तू भी हमारे साथ यात्रा में। मगर चंचुला ने पूर्व में भगवान की भक्ति की थी। एकदा देवयोगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधु विस्यादे गोकर्ण क्षेत्र। अपने परिवार जनों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में चंचुला आई। गोकर्ण क्षेत्र में देवालय अथ कस्मिंचित शिवालय में आई, भगवान के दर्शन किए। देवज्ञ मुखतः शुभम, वहां देवज्ञ महाराज भगवान शिव की गाथा कथा कर रहे थे। शिव श्रावच सतकथा शंभो, भगवान की पुण्य कथा श्रवण करने का चंचुला को अवसर मिला। पुण्यम पौराणिकीं च सा, पुराणिक ऐसी भगवान शिव की गाथा सुनने का चंचुला को अवसर मिला। पूर्व के कर्म के कारण चंचुला भगवतमयी बनी। ब्राह्मण देवता अपनी निज शैली में भगवान के गुणगान गाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कथा प्रवाह में ब्राह्मण देवताओं ने कर्म के अधीन जो फल प्राप्त होता है उनकी बात छेड़ दी। ब्राह्मण कहता है कि जो अपना धर्म को भ्रष्ट करते हैं वो इतना दुख पाता है। जैसे ब्राह्मण देवता वर्णन करते हैं और चंचुला हैरान, चंचुला दुखी कि ब्राह्मण जैसी बात करते हैं वैसा तो मैंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। अपनी आंख में से सावन भादो निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। चंचुला की आंख में से सावन भादो बहने लगा। चंचुला सोचने लगी अब कहाँ जाऊं, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, अब आखिरी पड़ाव में हूँ। जब छोटी थी तब जानती थी, बाबा की पूजा किया करती थी, अभिषेक किया करती थी, मेरे माता पिता के साथ, मेरे बांधवों के साथ अच्छे से भगवान की सेवा करती थी, ठाकुर की पूजा करती थी। मगर जब से अपने ससुराल में आई मैंने एक भी सत्कर्म नहीं किया। अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे कौन छुड़ाएगा। मेरे इस अघरासी से, मेरे इस कलमश से, मेरे इस पाप के समूह से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगी। अब मुझे संभव नहीं लगता है कि मेरी मुक्ति हो सके। कथा संपन्न होते ही चंचुला कुछ भी क्षण मात्र का विचार किए बगैर शास्त्री जी के चरण में गिर गई। कथा व्यास के चरण में, ब्राह्मण के शरण में गई, गुरु देवता के शरण में गई। कुछ समझ में ना आए, सब प्रकार के दुखों से आप गिर जाए। सब दुखों की दवा संत है, संत को पकड़ लीजिए। आप फैमिली डॉक्टर रखते हैं, फैमिली चार्टर रखते हैं, अनेक प्रकार के आपके फैमिली कंसल्टेंट होते हैं, तो एक फैमिली संत भी बना लो। यहाँ चंचुला परेशान, मगर पूर्व के कर्म के कारण चंचुला ने भगवान की प्रार्थना की थी, सेवा की थी, पूजा की थी, तो भगवान की कृपा से आज उनको संत मिल गए।
अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सुंदरकांड। विभीषण कहता है कि मेरा कुल तो देखिए बाप जी, राक्षस कुल कुछ कच्चा खिला ही नहीं, मगर हे हनुमंत लाल जी, आपने आकर आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा, तो रघुबीर दरसु हठि दीन्हा। आज चंचुला के ऊपर भगवान शिव ने कृपा की, भगवान शिव ने चंचुला के मन मस्तिष्क में प्रवेश किया। भगवान कृपा करते हैं तो कैसे करते हैं? चेक बेचते हैं ड्राफ्ट से। कैसे भगवान की कृपा का प्रकार क्या है? भगवान हमारे मन मस्तिष्क का कब्जा ले लेते हैं और मन में विचार बन के आते हैं। आज चंचुला के मन मस्तिष्क में भगवान शिव ने प्रवेश किया। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुरत दिव्य दृष्टि होई, सुरत दिव्य दृष्टि होई। आज चंचुला को ब्राह्मण देवता मिल गए। भगवान शिव ने कृपा की और भगवान शिव ने मन में प्रवेश करते हुए आदेश किया कि ब्राह्मण देवता को पकड़ ले। और चंचुला ने ब्राह्मण का आश्रय किया और ब्राह्मण देवता के सन्मुख आकर, इस दिन बरसत नैन हमारे, रोते हुए आंसुओं की धारा से भगवान ब्राह्मण देवता के पद का पूजन किया। चंचुला ने इनकार किया कि बाप जी, मैंने अपने जीवन में एक भी अच्छा और सच्चा काम नहीं किया, मैं महान पापी नहीं हूं। आप दिया लगे ढूंढने जाएंगे तो भी मुझसे ज्यादा पापी आपको नहीं मिलेगा। महान पापी हूं मैं। अपने पापों का इकरार करते हुए ब्राह्मण देवता के चरण में समर्पण कर दिया। और चंचुला विधाता को कोसने लगी, विधाता को कहने लगी, हा विधे माम महापाप दत्वा दुषे हठा अपेति धर्माये सर्वसौख्य करारो। हे विधाता, आपने ब्राह्मण दे दिया, ब्राह्मण कुल में जन्म दिया और ऐसी दुष्ट बुद्धि दी कि मैंने एक अच्छा सत्कर्म नहीं किया, पाप के सिवा कुछ नहीं किया। अब इस पाप से कैसे मैं छूटूं? इस पाप से मुझे कौन मुक्त कराएगा? मगर चंचुला को लगा कि अब ब्राह्मण के सिवाय, इस गुरु देवता के सिवाय, सदगुरु के सिवाय मेरा उद्धार करने वाला कोई तत्व नहीं है। यदि ब्राह्मण देवता व्यास जी यदि सदगुरु बनकर मेरे मत्थे पे हाथ रख दे तो ही संभव है कि मैं कृतार्थ हो जाऊं, मैं तैर जाऊं। चंचुला गदगदित होते हुए, आंखों में सावन भादो
अश्रुओं से महात्मा महाराज का चरण स्पर्श करते हुए, त्वमेव मे गुरु ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता, आज से आप मेरे गुरु। आप मुझे स्वीकारे या न स्वीकारे, मैंने आपको गुरु मान लिया है। आप मुझे शिष्य स्वीकारे, उनसे मुझे कुछ मिला नहीं है, मगर आज से आप मेरे गुरु। त्वमेव मे गुरु ब्रह्मन, गुरु तो बनाया, मगर हे महाराज जी, त्वम माता त्वम पिता च, आज से आप मेरे माता और पिता भी आप। उद्धरोधरम माम दीनाम त्वमेवं शरणागतम्। हे ब्राह्मण देवता, हे व्यास देवता, हे सदगुरु देवता, आज से आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, मैं आपके शरण में आई हूं, मेरा उद्धार कर दीजिए। चंचुला अपनी आंखों में अश्रु लाए हुए गुरु के चरणों का आश्रय करते हुए रोने लगी। संपूर्ण शरणागति कि अब आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे बंधु, आप ही मेरे भ्राता। उद्धरोधरम मामदीना, दीन दुखियारी ऐसी पापिनी का आप उद्धार कीजिए। मैं आज से आपको गुरु बनाती हूं। हे मेरे गुरुदेव करुणा कीजिए। है बालाजी हनुमान जी का दिवस है। आप सब भी अपने अपने सदगुरु को याद करते हुए गुरु वंदना करेंगे। अपने जीवन में गुरु अवश्य रखे, है तो ठीक है। गुरु परंपरा को विश्वास, गुरु परंपरा में अपना विश्वास प्रबल बनाए। यदि वहां ऐसा आपको जचता नहीं है तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, समस्त ब्रह्मांड का गुरु श्रीनाथ जी बाबा ठाकुर जी, कृष्णम वंदे जगत गुरु, अपने अपने सदगुरु देवताओं को याद करते हैं। दूर हूँ